हेलो एंड वेलकम। प्यारे बच्चों, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी थी उसमें ज़रा मेरी आवाज़ ख़राब थी, गला ख़राब था, तो आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा रिकवर हुआ हूँ। तो मैं आपको बताऊं, अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें आपको याद होगा आपने लिखा भी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्या समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामाकृष्णा मिशन। और दूसरी तरफ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में मैंने आपको पढ़ा दिया वहाबी मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। इनके बारे में ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता, तो ज़्यादा रोशनी नहीं डाली मैंने। अब प्यारे बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। आखिर इंडिया में जो एक बड़ी लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बारे में क्या ख्यालात हैं हमारे, वो पढ़ेंगे हम। तो सुनते जाना है। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं वो सब आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपने पहले वीडियो को नोट करना यानी कि सुनना है अच्छे से, उसके बाद आपने लिखना है। प्यारे बच्चों, इंडिया में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने इंडिया में सती को एबॉलिश करवा दिया। अंग्रेज इंडिया में विडो रीमैरिज एक्ट पे भी अंग्रेजों ने बात करी। अब इंडिया में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिनसे इंडियंस के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरत पैदा हो गई। क्या? इंडिया में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिनकी वजह से इंडियंस के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरत पैदा हो गई। अब वो काम क्या क्या थे, तो सुनते जाना है। नंबर 1, आपको याद होगा 1765 में एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद अंग्रेजों के और इंडियन के रिलेशन अच्छे थे, मगर अचानक से इंडिया में लॉर्ड डलहौजी आते हैं और लॉर्ड डलहौजी ये कहते हैं अवध में वाजिद अली शाह जो बंदा है इसको कुर्सी से हटा के, ही वॉज रिमूव्ड, पेशवाशिप से हटा के आम बंदा बना दिया जाता है। अब वाजिद अली शाह कौन है? वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल के हस्बैंड है। वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल के हस्बैंड है। तो प्यारे बच्चों, क्या वाजिद अली शाह को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या बेगम हजरत महल को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मगर अभी ना वाजिद अली शाह कोई स्टेप ले रहे हैं और ना बेगम हजरत महल, सिर्फ अपने दिलों में नफरतें पाल रहे हैं। ठीक है, तो नफरत नंबर 1 आपने याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। इंडिया में, सुनते जाना, लिखना नहीं है, पहले नोटिस करना है, चीज को समझना है। इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कर दी। अब डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है? जो नाना साहिब थे, नाना साहिब को अडॉप्ट किया था पेशवा बाजीराव ने। पेशवा बाजीराव अडॉप्टेड दी नाना साहिब, और अंग्रेजों ने एक्ट निकाला कि गोद लिया हुआ बच्चा फादर की प्रॉपर्टी नहीं हायर कर सकता है। इनहेरिटेड चाइल्ड कुड नॉट टेक द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट। क्या नाना साहिब को गुस्सा नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। क्या नाना साहिब कुछ कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। और क्या कारण बने जिनसे इंडियंस के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरतें हो गई? वो क्या क्या कारण हैं? अब सुनिएगा। सोशल और रिलीजियस कारण। इंडिया में
1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई। 1829 में सती को एबॉलिश कर दिया गया। 1835 में इंग्लिश वाज मेड कंपलसरी। 1841 में इंग्लिश वाज मेड कंपलसरी एज लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया। 1850 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इंडिया में आ गई। 1838 से, अच्छा यहां तक, अभी यहां तक रखते हैं, यहां तक रख रहा हूं। ये वो रीजन है जिनसे इंडियंस के दिलों में अंग्रेजों के लिए और नफरतें पैदा हो गई। क्या, एक बार फिर से सुन लो। 1813 में इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई, इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे। 1829 में सती को एबॉलिश करवा दिया विलियम बेंटिक के टाइम, राजा राम मोहन राय में मैंने आपको पढ़ाया था। 1835 में इंग्लिश वाज मेड मैंडेटरी। 1844 में इंग्लिश को हाई कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया गया। 1850 में इंडिया में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग आ गए। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया। ये वो चीजें हैं जिन्होंने इंडियंस के दिलों में अंग्रेजों के लिए और नफरतें पैदा कर दी। और क्या ऐसे कारण थे, अब पहले ये देख लो और क्या कारण थे। अदर रीजन में देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेज खुद को समझते थे गोरा और कहते थे भगवान ने हमें गोरा बनाया है। व्हाइट मेन्स बर्डन इस बात को बोला जाता है, हम पे बर्डन डाला है और भगवान ने हमें बोला इंडियन काले हैं, इनको सुधारो जाके। अंग्रेजों ने पेट्रोनाइजेशन सिस्टम बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेजों से पहले इंडिया में अगर मुगलों के टाइम में कोई बंदा कोई काम करता था तो अंग्रेज उसको अपने दरबार, मुगल उसको अपने दरबार में रखते थे और उसका खर्चा पानी सब करते थे। मगर अंग्रेजों ने यह सब सिस्टम बंद कर दिया और जिससे वो बंदे परेशान हो गए, ठग और पिंडारी बन गए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इतनी सख्त बना दी गई, अंग्रेज हैवी टैक्स डिमांड करने लगे इंडियन से। ये वो चीजें हैं जिनसे इंडियंस के दिलों में नफरतें पैदा हो गई। और क्या क्या है, अंग्रेजों ने इंडियन की कुछ जगह हड़प कर दी, एनेक्स कर दिया गया। क्या क्या, सतारा, ये सितारा को एनेक्स किया गया। जैतपुर है, JAIT, जैतपुर को एनेक्स किया। संबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को अपने कब्जे में कर लिया। ये वो कुछ वजूहात हैं, कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से इंडियन के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरतें पैदा हो गई। अब आगे और चलते हैं। अब सुनिए, 1838 से लेके, ये डेट गलत लिखती है यहां पे, मैं इसको ठीक करता हूं। 1838 से लेके 1846 है यहां पे, ये 41 लिख दिया है। एंग्लो अफगान वार, इस एंग्लो अफगान वार में अफगानियों ने अंग्रेजों को मारा। और यहां पे एक और लिखता हूं, 1845 और 6 के बीच एंग्लो सिख वार हुई, सिखों ने अंग्रेजों को मारा। और 1854 और 56 के बीच क्रीमियन वार्स हुई रशिया में, इसमें रशिया में अंग्रेजों को मारा। अब इंडियंस ने सोचा कि अगर हम अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ें तो हम अंग्रेजों को मार सकते हैं। इंडिया में इमीडिएट लड़ाई का कारण क्या बना, तो इंडिया में प्यारे बच्चों एक ऐसी गन इंट्रोड्यूस कर दी गई जिसमें काऊ का और पिग का फैट था। अब काऊ इज रिलीजियस एनिमल इन हिंदुइज्म एंड पिग इज टैबू यानी कि हराम इन इस्लाम। ठीक है, मंगल पांडे ने यह गन यूज करने से मना किया। मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री का बंदा था और मंगल पांडे ने 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। कहां से, मीरठ में। इस बात को बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, मीरठ में। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, सबसे पहले कहां हुआ ये सब, मगर यहां आपने मीरठ याद रखना है।
रिवॉल्ट ऑफ 1857 पेपर में पूछा जाएगा सबसे पहले कहां हुआ, तो हमने याद रखना है सबसे पहले मीरठ में होता है। फिर उसके बाद रिवॉल्ट कहां कहां हो जाता है, ये रिवॉल्ट देखो यहां लिखा है प्लेस, लिखा है ना, प्लेस है, लीडर है, और सप्रेसर कौन है, रोका किसने। तो आपने याद रखना है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और बनारस और फैजाबाद, और नीचे एक जगह लिखी होगी बरेली, जगदीशपुर और बरेली। पेपर में पूछा जाएगा बताओ दिल्ली से लड़ाई कौन लड़ा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, इनके मिलिट्री जनरल का नाम था बख्त खान। कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे, तात्या 2 बार लिखा गया है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, वो वाजिद अली शाह की वाइफ जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। झांसी से रानी लक्ष्मी जिनको मणिकर्णिका तांबे बोलते हैं। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये याद नहीं रखना है, आजकल एग्जामिनर ये पूछता नहीं है। फिर उसके बाद जगदीशपुर और बिहार से लड़ाई लड़ने वाला कौन था, जगदीशपुर से था अनवर सिंह और कन्वर सिंह, और बरेली से लड़ाई लड़ने वाले खान बहादुर खान, ये मेन लीडर थे। अब पेपर में पूछा जाएगा कि लड़ाई के बारे में ओपिनियन क्या क्या था, तो इस लड़ाई को सिपाही म्यूटनी कहा गया। पेपर में पूछा जाएगा किस बंदे ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी कहा, तो जॉन लॉरेंस और जॉन सीली ने। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने कहा, जेम्स आउट्राम ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, वीडी सावरकर और अशोक मेहता ने। फिर पेपर में पूछा जाता है लड़ाई के बाद क्या हुआ, रिवॉल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा में बंद कर दिया, नाना साहिब इंडिया से नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल एस्केप्ड टू नेपाल, तात्या टोपे ये भी नेपाल में चले गए, रानी लक्ष्मी मार्टियर टू ग्वालियर। अब ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ना आफ्टर रिवॉल्ट, ये पॉइंट सबसे जरूरी है। रिवॉल्ट के बाद क्या क्या हुआ, तो रिवॉल्ट के बाद 3 चीजें होती हैं मेजर। नंबर 1, कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। कैपिटल कहां शिफ्ट करी गई, इलाहाबाद में। सबसे जरूरी पॉइंट जेकेएसएसबी ने बड़ी बार पूछा है, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म कर दी जाती है। एंड रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, क्वीन विक्टोरिया का रूल स्टार्ट होता है। जब कभी पेपर में यह सवाल पूछा जाता है तो क्वीन एलिजाबेथ भी ऑप्शन में होता है और बच्चे क्वीन एलिजाबेथ कर देते हैं। अब किसकी हुकूमत आती है, क्वीन विक्टोरिया की। सर सैयद अहमद खान किताब लिखते हैं, तारीखे बगावते असबाबे हिंद किताब लिखी जाती है। तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे रिवॉल्ट के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, व्हाट वर दी चेंजेस, न्यू पॉलिसीज इन इंडिया आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो वीडियो कभी एक दिन के बाद आता है, अल्टरनेट डेज पे आता है प्यारे बच्चों। तो प्लीज देखा कीजिए, लिखा भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।